बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आंख क्यों फड़कती है। आंख फड़कती है तो इसकी मुख्तलिफ मीनिंग्स में तशरीह की जा सकती है। अमूमन यह किसी किस्म के जज्बाती या जिस्मानी रद्द अमल की अलामत हो सकती है। कुछ लोग इसे एक नेक शगुन या किसी तब्दीली की अलामत समझते हैं। अगर आंख फड़कती है तो इसका मतलब ये भी ले लेते हैं कि कोई अहम वाक़या होने वाला है। और अगर हमारी आंखें गैर ज़रूरी और गैर इरादी तौर पर फड़कना शुरू हो जाएं, तो हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएं कि फड़कना बंद हो जाए। कभी कभी हमने देखा है कि हमारी आंख का कोई एक मखसूस हिस्सा, चाहे वो ऊपर वाली पलकों का हो या नीचे वाली पलकों का हो या आंखों के इर्द गिर्द का कोई एरिया हो, वो हल्का हल्का सा मूव करना शुरू हो जाता है या ट्विच करना शुरू हो जाता है, या यूँ समझ लीजिए कि वहाँ हल्के से कॉन्ट्रैक्चर्स पड़ते हैं। तो ये जब प्रोसेस होता है तो फिर आपको क्या करना है, और बेसिकली ये प्रोसेस आपके गैर इरादी, आपके जो ब्रेन का जो कंट्रोल है वो इससे कहीं निकल चुका होता है। इस ट्विचिंग के लिए हम बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स की रेमेडीज बताएंगे कि इस तरह की रेमेडीज के साथ आपकी ये जो ट्विचिंग है ये बेहतर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ट्विचिंग की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी कॉज है वो है स्ट्रेस या तनाव। जहनी दबाव या थकन की सूरत में आंख फड़क सकती है। जब कभी आपको जहनी दबाव होगा तो ये जो ट्विचिंग है ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, आंखें ज़्यादा फड़कना शुरू हो जाएंगी। तो इस सूरत के अंदर आपने अपनी स्ट्रेस के लेवल को कम करना है। अगर किसी वजह से आपको किसी किस्म का कोई जहनी दबाव है तो इस दबाव को आप कम करेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और इस स्ट्रेस की जो कैफियत है इससे जब आप बाहर आएंगे तो ये जो ट्विचिंग है ये फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है जिसको हम मैनेज करना चाहते हैं वो है स्लीप या स्लीप हैबिट्स। अगर आपकी नींद मुकम्मल नहीं है, अगर आपकी नींद कम है, या फिर जिस टाइम पर आप सोना चाहते हैं जो कि रात का टाइम है, एक डीप स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, तो वो नहीं हो पा रही, तो इसके लिए जो है वो आपको अपनी नींद के साइकिल को थोड़ा सा बेहतर करना है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक लॉन्ग नैप, जिसको आप समझ लें कि 5 से 6 घंटे की जो नींद है, और रात की नींद यानी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सो जाना और सुबह फजर के टाइम पर उठना, या तो इस तरीके से मैनेज करेंगे। या फिर आपकी नींद का जो दौरानिया है अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो मिड डे, जिसे हम कहते हैं कहलूला, कर लेंगे, या दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम कर लेंगे। इसके साथ ये भी जो आंखों का फड़कना है ये बेहतर हो जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ड्राई आइज़। अगर आपको किसी वजह से ड्राई आइज़ हो रही हैं तो इसका इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब तक ठीक नहीं होंगी इसके लिए आपको डिफरेंट किस्म के ड्रॉप्स अपने आई स्पेशलिस्ट से ले सकते हैं, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये जो ट्विचिंग है ये बेहतर हो सकती है। चौथे नंबर पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी आंखों के फड़कने से मुतालिक, वो है आपकी कैफीन का इंटेक। अब कैफीन का इंटेक अदर इन द फॉर्म ऑफ टी यानी चाय की सूरत में, या फिर कॉफ़ी की सूरत में, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप जितना अगर नॉर्मल दिन के अंदर 2 कप भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कम कर दें। अदरवाइज़ इसको मुकम्मल छोड़ दीजिए, या इसकी जो फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ है इसको कम कर दें, तो भी आपकी आंखों का फड़कना जो है वो ठीक हो सकता है। 5वीं इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है अगर आपको किसी किस्म की आई एलर्जी है या आई के इर्द गिर्द की स्किन की एलर्जी है तो इसका आप इलाज करवाएंगे तो इसके साथ ये जो फड़कने का मसला है वो बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आंख के बाहर वाली साइड यहाँ पर ट्विचिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा मसाज करें, अपनी उंगली के साथ थोड़ा सा इस एरिया को रब कर दें और इस जगह को थोड़ा सा गर्म कपड़े के साथ ठकोर कर दें। तो ऐसा करने से फौरी तौर पर ये जो ट्विचिंग है रुक जाती है। अपनी जो आई की फटीग है, इस फटीग को हमने रिड्यूस करना है। ये हमारा बेसिकली 6 पॉइंट है। फटीग रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 20-20 रूल है कि आप जब कंप्यूटर को देख रहे हैं तो हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स की एक ब्रेक लें और 20 फीट दूर रहें। तो इस तरह से ये जो एक कंटिन्यूस आपकी आंख के ऊपर स्ट्रेस पड़ रही है वो भी बेहतर हो जाती है। और ये जो कंटिन्यूस कंप्यूटर यूज़ है, स्क्रीन यूज़ है, जब आप इसको कम कर देंगे तो आपका जो आंख फड़कने वाला मसला है ये बेहतर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा 7 पॉइंट है वो है कि अगर आपकी खुराक के अंदर फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स और मिनरल्स और विटामिन्स के सोर्सेज नहीं हैं जो कि नेचुरल होने चाहिए, और एक बैलेंस डाइट का पार्ट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो इसका आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी आंखें नॉर्मलाइज हों। अच्छा, अब आंखों के फड़कने से मुतालिक हमने 7 रेमेडीज़ आपको बता दी हैं, लेकिन एक चीज़ है
जिसे कहते हैं हेमीफेशियल स्पेज़म। आपकी ऐसी चीज़ जिसकी जो कॉज है वो कहीं ब्रेन से या इससे आने वाली नर्व्स या तारें जो आपके इस एरिया को सप्लाई कर रही हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लोग जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई भी ब्रेन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या हार्ट का कोई मसला है, इन लोगों के अंदर इस चीज़ का चांस होता है कि किसी ब्रेन की अननॉर्मली की वजह से या अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से हेमीफेशियल स्पेज़म या टेक्स या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हों। अगर वो इन 7 डिफरेंट रेमेडीज़ के साथ या आपके डॉक्टर के विजिट करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही तो फिर MRI या CT स्कैन या कोई स्कैनिंग करवाते हैं या आपको न्यूरोफिजिशियंस के पास रेफ़र किया जाता है ताकि आपकी प्रॉपर असेसमेंट हो जाए। अगर आपकी आंख गैर ज़रूरी या गैर इरादी तौर पर ट्विचिंग कर रही है तो आपने एक दफ़ा ज़रूर किसी डॉक्टर को दिखा लेना है या इससे मशवरा कर लेना है कि आया कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल और आपको किसी किस्म की कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। आई होप कि इसके साथ आपकी जो आंखों में फड़कने के मसाइल हैं ये बेहतर हो जाएंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।